अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर फ्यूचर। आप अपना मुस्तकबिल कैसे तख्लीक कर सकते हैं। अच्छा, इस सेशन का आगाज़ करूंगा पेपॉल से। पेपॉल से आप सब वाकिफ़ होंगे। पेपॉल एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। बहरहाल पाकिस्तान में पेपॉल के ऊपर पाबंदी है। अच्छा, पेपॉल के जो को फाउंडर हैं पीटर ट्वेल, वो अपनी किताब 0 to 1 में बहुत से हकाइक से पर्दा उठाते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल कैसे तख्लीक कर सकते हैं। अच्छा, पीटर ट्वेल की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया करते थे। उनका एक शागिर्द था ब्लैक मास्टर, जो इनके लेक्चर्स को बड़े तरतीब के साथ जो है वो उसके नोट्स बना लेता था। जब उसने मुकम्मल नोट्स बना लिए और पीटर ट्वेल को दिखाया तो पीटर ट्वेल अपने नोट्स को देख के बड़ा हैरान हुआ और उसने उन नोट्स को एक किताब की शक्ल दे दी, जिस किताब का नाम है 0 to 1। इस किताब के अंदर वो बताते हैं कि आप अपना कारोबार, अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं। वो कहते हैं मज़े की बात यह है कि आज के इस जदीद दौर के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो बड़ी तब्दीलियां बड़ी कंपनियां नहीं लेके आई, बल्कि छोटे इदारे और छोटी कंपनीज लेके आई हैं। उसकी वजह यह है कि बड़े इदारे और बड़ी कंपनीज के जो रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि वो कोई नया तजर्बा या नई चीज़ या न्यू आइडिया को इतना ज़्यादा अपनी कंपनी के अंदर एंटर नहीं करते। इसका मतलब कि बड़ी कंपनीज के जो एसओपीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स छोटी कंपनीज होती हैं वो नए तजर्बे और नए आइडियाज़ को अपनी कंपनी से एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बका का बाइस नई तजर्बे और नई आइडियाज़ ही होते हैं, जिससे उनकी पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है और वही उनको आगे लेके जाती है और ब्रांड एसोसिएशन उनकी बन जाती है। यहाँ पे एक बड़ा नुक्ता अहम है, नोट कीजिएगा कि कभी कभी छोटी बेहतरी आपको बड़ी कामयाबी दे देती है, कभी कभी छोटा काम आपको बड़ी कामयाबी दिला देता है। इनकी भी स्टोरी यही है कि पीटर ट्वेल ने जब पेपॉल बनाया तो उसको $1.5 बिलियन में ईबे स्टोर को बेच दिया और वहां से जो सरमाया आया उसको सरमायाकारी उन्होंने फेसबुक में कर दी और फेसबुक से उन्होंने वहां से पैसा बनाया और फिर सरमायाकारी बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कर दी, जहां से उन्होंने बहुत $बिलियन कमाए। आज की दुनिया में पीटर ट्वेल को $1 बिलियन तख्लीक करने का माहिर माना जाता है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने एक छोटी सी कंपनी से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो इस किताब के अंदर कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं कि आप बड़ा काम किस तरह कर सकते हैं। वो कहते हैं जब भी आपने बड़ा काम करना है तो सबसे पहले आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब आपके आइडिया के अंदर ऐसी खास बात हो कि लोग देखें तो हंसें, आपको बेवकूफ़ समझे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप की एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से होती रहेगी, लोग हंसते रहेंगे और आपको हंसते हंसते देखने आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपकी पब्लिसिटी होती रहेगी। और इसके साथ साथ वो कहते हैं अपने दिमाग में एक सवाल करते रहें, जो काम आप करने लगे हैं क्या इससे आपसे कोई इत्तेफाक करेगा? मतलब ऐसा काम जो आप कर रहे हैं क्या इससे पहले किसी दूसरे ने किया है? अनोखा काम करें, स्पेशल कोई ऐसा काम जिससे पहले किसी ने न किया हो, कोई आपसे इत्तेफाक ना करे। यहाँ पे वो स्टीव जॉब्स की मिसाल देते हैं। स्टीव जॉब ने जब आईफोन बनाया तो उन्होंने इससे पहले सोचा कि नोकिया के अंदर बटन थे, उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसा फ़ोन हो जिसमें टच सिस्टम हो। तो आज देखें सारे जो मोबाइल्स हैं वो पूरी दुनिया टच सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स ने रवायती टीवी को बदल के रख दिया, एक अब टीवी की ही एक नई किस्म जो है मुतारिफ करवा दी। उसी के साथ वो कहते हैं जब भी आपने नया काम करना है उसके अंदर एक अनोखापन हो, नयापन हो, न्यू आइडिया हो। अगर आप छोटे इदारे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कभी भी बड़े इदारे का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी कमर्शलाइजेशन, उनकी पब्लिसिटी पहले से हो चुकी है। उनके जो रूल्स हैं उस पर आप पूरा नहीं उतर सकते। अगर आप अपने छोटे इदारे का मुकाबला उस बड़े इदारे से करेंगे तो आप बहुत जल्दी हार जाएंगे और आपका दिवालिया निकल जाएगा। वो कहते हैं आप अपना ब्रांड खुद बनाएं, आपके अंदर यूनिकनेस हो, आपके आइडिया के अंदर, आपके इदारे के अंदर एक अनोखापन हो। जब आपके इदारे के अंदर अनोखापन होगा तो आपका मार्केट में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा और आप हरफन मौला होंगे और लोग आपके अनोखेपन की वजह से आपकी तरफ आएंगे और यहीं से आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होगा। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इसके साथ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टाइम का सूटेबल होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप खद्दर बेचना शुरू कर दें गर्मी के मौसम में, नहीं, आपको वो टाइम देखना पड़ेगा कि किस टाइम में आप वो काम करें तो वो काम चलेगा।
उसी के साथ वो दूसरा पॉइंट बताते हैं कि बड़ी मार्केट में जाने से पहले अपने सारे तजर्बों को छोटी मार्केट के ऊपर ट्राई करें। जब आप छोटी मार्केट में सारे तजर्बे ट्राई कर लेंगे और उनसे एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो जब आप बड़ी मार्केट में जाएंगे तो आप इतनी ज़्यादा मार नहीं खाएंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि वो सारे तजर्बे आप छोटी मार्केट में ट्राई कर चुके होंगे। वो यहाँ पे मिसाल देते हैं अमेज़ॉन की। जेफ बेजोस ने जब अमेज़ॉन स्टार्ट किया तो वहाँ पे लिखा एवरीथिंग स्टोर। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हर चीज़ शुरू में बेचना शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किताबों की ऑनलाइन जो है वो सेलिंग शुरू की। इसका मतलब ये था कि ऑनलाइन किताबों की सेलिंग एक तो आसान होती है और उसकी शिपिंग सस्ती पड़ती है, लेकिन आज अमेज़ॉन एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अपनी मोनोपोली कायम करना। मोनोपोली से मुराद ये है कि आपकी तरफ कस्टमर आए, आपकी कमर्शलाइजेशन इतनी यूनिक हो कि कस्टमर आपके इदारे की तरफ आए। लोग इसको कुछ बुरा समझते हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। आज अगर आप गूगल को देखें तो गूगल सबसे ज़्यादा सर्च इंजन जो है वो ऑथेंटिक है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, जो बाकी सर्च इंजन पे नहीं दी जाती। अगर गूगल आपसे इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है तो साथ साथ आपको जी ड्राइव, जी मेल और जी मैप जैसे फीचर्स भी फ्री दे रहा है। अगर आप कस्टमर को अपनी तरफ जो है वो लेके आते हैं और कस्टमर से मुनाफा लेते हैं और उसको फिर मुनाफा देते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मोनोपोली कायम करने के यहाँ पे जो है पीटर ट्रेल वो 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, ब्रांड आइडेंटिटी। आपका ब्रांड यूनिक हो, ऐसी आइडेंटिटी हो आपके ब्रांड की कि कस्टमर आपकी तरफ खिंचा चला आए। मिसाल के तौर पे अगर आज के ज़माने में कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो एप्पल है उसकी ब्रांड का मुकाबला दूसरे ब्रांड नहीं करते। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह के गूगल है, आज गूगल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बाकी सर्च इंजन पे मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़, आपका नेटवर्क। आपके नेटवर्क में सब चीज़ें मौजूद हों। जैसे फेसबुक है, फेसबुक के अंदर हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है। बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, लेकिन ये मल्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोग फेसबुक को ज़्यादा तरजीह देते हैं और सबसे ज़्यादा तादाद फेसबुक के अंदर ही लोगों की पाई जाती है। चौथी चीज़, इकोनॉमिक स्केल। मिसाल के तौर पे अगर लोग एक चीज़ 20 रुपए की बेच रहे हैं और आप वो चीज़ 19 रुपए की बेचते हैं, इसका मतलब अगर आप 1 रुपया अपना रेट कम कर लेते हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्केल। तो आज से ही अपना कोई ना कोई प्लान बनाएं और काम शुरू करें। अगर आपका प्लान नहीं है तो मुसन्निफ कहता है कि बुरे प्लान का होना प्लान के ना होने से बेहतर है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।